नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बरेली के आंवला की तहसील आंवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरंतर मिल रही शिकायतों पर भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों भाजपाई जब सीएचसी आंवला पहुंचे तो वहां पर अनियमितताओं को देख अस्पताल के स्टाफ पर विफर पड़े। मौजूदा स्टाफ से जब जानकारी मांगी गई तो पता चला कि आधा स्टाफ अस्पताल से गायब था। भाजपाइयों ने इसकी जानकारी जब एसडीएम आंवला पारुल तरार को दी तो वहीं भी तत्काल सीएचसी आंवला पहुंची और निरीक्षण किया। उपस्थित रजिस्टर मांगने पर काफी देर के बाद एक कर्मचारी उनके सम्मुख रजिस्टर उपलब्ध करा पाया। अस्पताल में व्याप्त गंदगी देख एसडीएम ने सफाई कर्मचारी की जमकर लताड़ लगाई। भाजपाइयों ने एसडीएम की शिकायत करते हुए कहा कि यहाँ मौजूद एक्सरे टेक्नीशियन रामाशीष पिछले 2 दशकों से तैनात हैं तथा दबंगई के आधार पर पूरे अस्पताल का संचालन करते हैं। मोटे कमीशन के लालच में वह अस्पताल में एक्सरे ना करके प्राइवेट लैब पर एक्सरे करवाते हैं। काफ़ी समय से मरीज हमारे पास आते थे और शिकायतें करते थे कि भाई साहब वहाँ पे हमारे एक्सरे नहीं हो रहे हैं। डिलीवरी को महिलाएं जाती हैं, उनको प्राइवेट अस्पताल में भेज देता है कि यहाँ से ले जाओ, आप प्राइवेट अस्पताल में करा लो, वहाँ अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो हम लोग सारे लोग इकट्ठे हुए, हमने विचार किया कि चलो चल के देख लें वहाँ क्या व्यवस्था है। तो यहाँ देखा सब में ताले पड़े हैं, कोई डॉक्टर है नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। शौचालय देख लो, टॉयलेट कुछ भी देख लो, पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब मरीज अगर शौचालय करने जाए तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इतनी खराब व्यवस्था है। जब हम लोगों ने एसडीएम आंवला को इस बारे में जानकारी दी, एसडीएम साहब ने आके भी इन सब चीज़ों को देखा और नाराजगी व्यक्ति को ऊपर से कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। शिकायतों पे देखी, क्योंकि हमें मालूम थी व्यवस्था खराब है कि चक्कर काटने, लेकिन शिकायत इतनी मिल रही थी 1 महीने से कि यहाँ से हमें दवाई नहीं मिलती है, एक्सरा होता नहीं है, जो भी मरीज आ रहा था बार बार। और एक इंजेक्शन की बात थी, कुत्ते काटे के इंजेक्शन के लिए हम भेजते थे आलमपुर में। हमने कई मरीजों को आलमपुर में वहाँ आराम से वहाँ इंजेक्शन लग जाता था। और यहाँ पर कई बार आए तो उनको कनीज को वापस कर दिए थे। आज भी उन्होंने बताया 21 दिन बाद नहीं है। फिर अचानक हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने कहा आज देख लें, तो आज देखने पे वाकई में पता चला कि हम कितना इस अस्पताल में एक नरक की तरह हो रहा है। ये अस्पताल सारे उसमें ताले बंद थे, लैट्रिनों तक में ताले बंद थे। उन लैट्रिनों का ताले हमने खुलवाए। जनता की शिकायत पर हम लोग यहाँ आए और वास्तव में हम लोगों ने यहाँ रूम, शौचालय, लेबर रूम सबका इंस्पेक्शन किया सबके साथ मिलकर। शौचालय इतने गंदे हैं कि अगर वहाँ कोई चला जाए तो उससे इन्फेक्शन हुए बिना नहीं रुकेगा। लेबर रूम, यहाँ जच्चा और बच्चा के लिए सबसे ज़्यादा साफ सफाई चाहिए होती है। वहाँ ऐसे जाले लगे हुए हैं कि लगता है कि महीनों से वहाँ जाले नहीं उतरे होंगे। और टूटी कुर्सी, उसके ऊपर मिट्टी और इतनी ज़्यादा गंदगी कि मेरे ख्याल से वहाँ से बच्चा निकलने के बाद और जच्चा निकलने के बाद इन्फेक्शन के बिना नहीं रह सकते। दवाइयों की स्थिति ये है कि वहाँ रखी हैं लेकिन मिलती नहीं है, बाहर से लिख दी जाती हैं। 1 बज रहा है लेकिन यहाँ अधीक्षक महोदय अभी तक नहीं पहुँचे हैं। बता दीजिएगा जब। मैम, जो भाजपाइयों की शिकायत पर आज आप सीएचसी आंवला पहुंची, तो आपको वहाँ पर कौन कौन सी अनियमितताएं देखने को? आज शिकायत पर मैं सीएचसी आंवला गई थी और वहाँ पे काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिली। एमओआईसी उपस्थित नहीं थे, हो सकता है कुछ काम से गए हों, लेकिन फ़िलहाल एमओआईसी उपस्थित नहीं थे, एमओ थे। सफाई से रिलेटेड तो बिल्कुल भी मतलब बड़ा ही खेद मैं व्यक्त करूँगी कि वहाँ पर सफाई बिल्कुल नहीं थी। प्लस लोगों की शिकायत थी कि वहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहे हैं, तो उसका लेखा जोखा लेकर मैंने बुलाया है हॉस्पिटल के स्टाफ को। लैब टेक्नीशियन वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। उसके बाद दवाइयों में कुछ अनियमितता की बात हुई है, वो भी मैं दिखवा लूँगी और ठीक करा देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक में बहुत शिकायत आती है, जो एक्सरे टेक्नीशियन है वो पिछले 20 साल से आंवला में जमा हुआ है और पूरे अस्पताल पर उसका कब्जा है। और जो भी अधिकारी आता है उसको अपने अंडर में लेता है। कुल मिलाकर उसका बीच में ट्रांसफर भी हो गया था, लेकिन उसको रुकवा लिया। 20 साल से जुड़ा हुआ है, बहुत शिकायत है। उसको लेकर कुछ कार्रवाई करेंगे? जैसे आज मुझे शिकायतें मिली हैं, उनको मैंने बुलाया है, तो अगर वो अपना व्यवहार नहीं सुधारते हैं तो मैं आगे की कार्रवाई करूँगी, फिर जाँच कर।